मैंने रजमस्तक नहीं धारी, नाग पड़ी मझधार में, गोरखे ही लगाए रे हो तेरे लगी रहे माथा धरती बेस बिल्कुल खराब है वो बेटा बेस तो रही है तो हमारी झटना है शगुन रूप जहाँ से बंद है जाते हैं शगुन रूप मन रुच नहीं मेरे भैया निर्गुण मन से दूरी तुलसी भजो न राम को जिय नाम सजीवन मोहे राम गौड़ा राधा राधा रटत ही भैया हो सब बाधा कट जाई कोटि जन्म की आपदा वो कृष्ण कहे तैयार जाए राम गौड़ा गाए सीता सती सावित्री अनुसुईया जैसी माता पिता चल बुजुर्गों को चरण बंदन, हम उम्र भाइयों को राम राम और छोटे बच्चों को प्यार। बंधुओं, न तो मैं गायक हूँ न सहायक हूँ न कथावाचक हूँ न आचार्य हूँ, आप लोगों के एक प्रेम का पुजारी हूँ।
ये केवल इस बहाने से आप लोगों का दर्शन मेला हो जाता है। लाल सिंह शुभ नाम भगत जी ने राखो मेरा मान, किसनोट दीने गावे पह गति अमरु करे रे भागा। ये मैं जानना चाहता हूँ, आप ड्यूटी खत्म होगी ना कि? जो मेरे भाई ने कथा सुनाई वो आपकी समझ में बढ़िया है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कथा यही सुनोगे या पहले फरमाइश गरीब का सुनोगे? देखो तुम्हारी मर्जी की बात है भाई, मैं तो जैसी जानती हूँ तैसी सेवा। राम नाम रटते रहो, धरे रहो मन धीर, कारज वे ही सारेंगे जो है कृपा से। हनुमान देखो अयोध्या का राजभवन दिख रहे हैं, लेकिन मुझे स्वयंवर को जाना है। अगर बाई चांस तो दिखाई जाओ तो लोड कर दो, मुझे अवेयर हो गई तो मेरे भैया भरत प्राणों को त्याग देगा। एक ही दिन बकाया है आज का। हनुमान अयोध्या में आए
भरत की दशा को देखा, रहाय बधिकाए भजन भैया यति आरती पुराण गाए। रहाय बधिकाए भजन भैया यति आरती पुराण भैया हो धारी सोच भगत भैया हो और गाड़ी गाय कर लाल नाम बेटा को मेरे गारों गले में हारा है। बेटा सेवा करियो पिता रे भैया जी, सेवा करो पिता भैया रे मेरा पार करेंगे प्रभु उधर हनुमान को भेज दिया। हनुमान ने देखा राम के वियोग में भरत का दुबला पतला शरीर है। जमीन में एक गड्ढा खोदकर उसकी सांकरी बना करके गऊ के मूत्र में पका हुआ जौ का दलिया 24 घंटे में एक बार आहार करते हैं। ध्यान मगन बैठे हैं कि आज का दिन बकाया है। सोच रहे हैं भरत जी मेरे से कोई अपराध हो गया जो मेरे प्रभु लौटकर अभी नहीं आए। उधर राम श्रृंगवेरपुर में पहुंचे। निषाद राज इंतजार में थे। निषाद राज को विमान में चढ़ाया, सारे परिवार से मिले, अयोध्या के लिए चले। आकाश से कहा बानर वीरों से कि ये मेरी जन्मभूमि है, ये मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्यारी है। हालांकि बैकुंठों का बखान किया है कि बैकुंठ में पहुंच जाओ लौट कर नहीं आते, लेकिन मेरी जन्मभूमि अयोध्या के मुकाबले मुझे बैकुंठ भी प्यारा नहीं है। ये रामचरितमानस की शिक्षा है। इसका मतलब यह है कि अपनी जन्मभूमि के मुकाबले कोई भूमि नहीं है। प्रमाण के लिए आप देखेंगे, जम्मू देखिए, पश्चिमी राजस्थान देखिए, जहां बमबारी होती है, 12 महीने घुसपैठ होता है, आतंकवादी आते हैं, लेकिन वे लोग फिर भी अपनी जन्मभूमि को छोड़ते हैं। जब गुलाल शुभ नाम है भैया राखत में रहमान, पंजाधरे अयोध्या वारे दिए नोट 50 श्री राम ने विमान को उतार दिया। उधर भरत ने राजमहल में खबर जना दी कि भैया भाभी और छोटे भैया लक्ष्मण गांव में आ गए। आज अटाटारियों पर मेरी माता बहनें बेटियां आकाश में देख रही हैं कि विमान किधर से आ रहा है। जब विमान उतरा, अपार भीड़ है। सर्वप्रथम श्री राम ने अपने गुरु को प्रणाम किया। भरत के साथ में गुरुजी मिले। एक चीज और बताऊं, आप लोग राम कथा सुनने के लिए आए हैं, बड़ी प्रसन्नता है कि राम कथा से आप लोगों को प्रेम है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, गोस्वामी जी ने लिखा है, प्रात होत
उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। आज बोलबाला है गुरुओं का। किसी संत के पास जाओ तो साधु कहेंगे कि पहले चेला बनो तब तुम्हें मंत्र देंगे, और चेला बहुत मत दे को अच्छा 101 रुपया हो सोई गुरु बन जाता। लेकिन ये ध्यान रखना, राम ये शिक्षा दे रहे हैं अपनी कथा के द्वारा कि सर्वप्रथम सिर झुकाते हैं, पैर छूते हैं तो माता के, दूसरे नंबर पर पिता के, तब तुम तीसरे नंबर पर जाएगा गुरु को नंबर हुए। प्राप्त हो तो उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै। सर्वप्रथम गुरु है माता। आजकल के गुरु कहते हैं, आज भी मुझे पाला पड़ गया मेरी ससुराल में, कि नुगरा का कहीं कल्याण नहीं होता। अपनी महाराज नुगरा हो तो हुआ जाए तो बताए दो मुझे, तुम्हें जय पता ना नुगरा पैदा होता ही नहीं। क्यों? निज जननी सम गुरु नहीं, पितु सम पालनहार, दाता जग में जीवन के आधार। माता पैदा न करे तो गुरु तुम्हें ढूंढ लिया आवे, करते ले आवे। तो प्रथम गुरु कौन? मां। लेकिन गुरु का कर्तव्य क्या है ये देखो। पहले मैं कहूं तो मेरे चेला बना लू कहूँ तो जितो देख लू गुरु बनवे ला कहता हूं या ना, गुरु का पात्र हूं या नहीं हूं। जो मां का कर्तव्य है वही गुरु का कर्तव्य है शिष्य के प्रति। मां दूध पिलाती है, टट्टी पेशाब साफ करती है, गीले में सोती है, सूखे में सुहाती है, उसके बाद में घोटू चलता है बच्चा, उंगली पकड़ करके आंगन में मां स्वयं उल्टी चलती है और बच्चे को सीधा चलाती है। का मां की आदत है उल्टा चलने की? आदत नहीं है, अपने बच्चे के प्रति सौहार्द है। ऐसा सौहार्द अगर गुरु को हो तो गुरु पक्को और हरे शिष्य धन सो कन हरई, सो गुरु घोर नरक में। अचला और दक्षिणा के लिए गुरु बने डोल रहे, ऐसे गुरु को बेटा कोई ठिकाना गुरु में। सबसे बड़ी गुरु है अपनी मां। कल्याण होगा तो माता पिता की सेवा करने से होगा, किसी गुरु की सेवा करने से कभी कल्याण नहीं होगा। रिंकू शनयाफ मिलाप सिंह बेटा रख गए मेरा मान, अमर कने प्रभु बंसी बारे सौद गए लोट आए। राम राम गोरा इसलिए प्रथम गुरु है अपनी मां। अगर मां ने आशीर्वाद दे दिया उसको टालने वाला दुनिया में कोई है नहीं। पिता ने आशीर्वाद दे दिया उसको टालने वाला कोई नहीं। पिता में भीष्म ने अपने पिता की ही तो इच्छा पूर्ति कर दी, तो खुश होकर क्या वरदान दिया कि जा बेटा तेरी इच्छा मृत्यु होगी। तीनों लोकों में देवी देवता को यह सुनाओ जो भीष्म की बिना इच्छा के उन्हें मान ले। तो ये पिता की आत्मा का आशीर्वाद है। तो सेवा करनी है पहले किनकी? अम्मा की, और फिर करनी है दादा की, और सम्मान करना है अपनों से बड़ों का। कथा सुनने का यही लाभ है, केवल शिक्षा। अच्छा आप लोग जग रहे हो और पैसे दे रहे हो हमें, तो दो नुकसान है ना, नींद खो रहे हो और पैसा खर्च कर रहे हो। एक बात ध्यान आ गई मुझे शास्त्री जी, एक दिना मेरी पत्नी ने कहा कि कड़ुआ तेल ले आओ दुकान पे। हाँ तो पीतल को कटोरा दे दो। बहुत पुरानी बात है ना, बहुत पीतल मिली मेरे यहाँ में, तो पीतल को कटोरा दे दो। तो पीतल का कटोरा तुम देखो हो या एक कटोरा ऊपर हो तो एक बार नीचे और हो छोटा सा। 5 को नोट दे दो कर ले कड़ुआ तेल ले आओ, तेल लाना सब्जी बनेगी। चलो भैया अब दुकान पर गया मैं भैया 5 रुपए तेल कर दिया,
माने बाबू पास में भाषण का हो तो सो करीब तेल बोलो 4 रुपया को तेल बोलो कटोरा 1 रुपया लौटा दो बनिया ने हमने की भाई हमारी पत्नी लड़े हमने तेल 5 रुपया को चाहिए दुकानदार ने की जावे 4 को बनो है हमने की तो एक को और कर दे एक को काय में कर दूंगा हमने फट कटोरा उल्टो कर दो एक को जाओ में कर दे अब मैं वो कटोरा लेके चलो वो बोली तेल जाए कहां का कहां है कहले ये तो मैं कह दे कि एक को जी है और 4 को कहां है फिर कटोरा सूदो कर दो सोना 1 को रो और न 4 को तो मेरा कहने का मतलब ये कथा सुनने के लिए आए हो नींद खो रहे हो पैसे भी खर्च कर रहे हो तो कुछ न कुछ लेके जाओ तो सर्वप्रथम मेरी शिक्षा अनुरोध आग्रह प्रार्थना युवा भाइयों से का सेवा करो तो माता पिता की करो मैं बहुत बड़ा मरीज हूं लेकिन मेरी मां का आशीर्वाद है मेरे पास मैं इतना बड़ा मरीज हूं तो कोई घर से बाहर जाएगा नहीं लेकिन मां का आशीर्वाद है और मां के आशीर्वाद में इतनी बड़ी ताकत है सेवा तो करके देखो देवी समझकर मां की सेवा करो भगवान समझकर पिता की सेवा करो ये गारंटी मेरी है कि भगवान एक दिन तुम्हें जरूर प्राप्त करेंगे सेवा कर लोगे तो कोई यज्ञ करने की जरूरत नहीं कोई हवन करने की जरूरत नहीं माला फेरने की जरूरत नहीं केवल माता पिता की सेवा करके देख लो भगवान आपको जरूर दर्शन देंगे आपका जरूर कल्याण करेंगे ये मेरा फायदा है एक बात बताऊं कालीचरण बेटा ये तो शास्त्रीय है लेकिन पंडित की परिभाषा ना जानते होंगे और जानते होंगे तो भाई कितना होंगे सुभाषिता ने पढ़ी हुई बच्चन ने संस्कृत में सुभाषितान में एक नियम बताया है पंडित के लिए ब्राह्मण तो बहुत ऊंची चीज है लोष्टवत परदर्देश मात्रवत परदारेषु आत्मभक्त सर्वभूतेष या पसंति सह पंडिता दूसरे के धन को पत्थर के समान समझे दूसरे की बहन बेटी को माता के समान समझे सबके अंदर परमात्मा का वास समझे उसे पंडित कहते हैं आइए अपनी कथा पर इधर राम का विमान उतरा राम ने विचार किया मेरी मां कैकेयी से वरदान मैंने ही तो मंगवाया था दुगना अर्जुन सिंह नाम भैया खो दुगना मोहि बताई रे राम अमर कन्हे प्रभु अयोध्या बारे सौदे गहे वनवास तो मैंने ही मंगवाया लोग कैकेयी पर दोष लगाते हैं लेकिन राम ने कैकेयी को वचनबद्ध किया था कि जब मेरे लिए राज तिलक हो तो मेरे लिए तुम वनवास मांग लेना लेकिन राम ने सोच लिया शांत हो इस दुनिया वालों को पता नहीं कि वनवास राम ने स्वयं मांगा है भैया शांति बनाए रखो देखो भगत जी अपन काम करेंगे तुम कथा सुनो या तुम प्रेम से सुनो तो राम ने कहा सबसे पहले मैं कैकेयी के राजमहल में जाऊंगा और जो कैकेयी के राजमहल में और राम चले तो देख लो वानों के होश बंद ने कदे रखूंगे तो 14 साल को वनवास जाना करो और राम बाई के घर फिर गए अब की जन का हुए अब लौटते हूँ आए लगी जान लौटेंगे या ना लौटेंगे लक्ष्मण कैकेयी मां का चरण बंधन नहीं करना चाहते थे लेकिन राम ने इशारा कर दिया कि दोष कैकेयी मां का नहीं है ये कैकेयी मां की देन है कि जंगल के वनों के ऋषि मुनि सब सुखी है गए देवतन की कैद छूट गई लक्ष्मण सब माता नु मिली
सब सनया शीसलीन लक्ष्मण सब मातान मिले सब सनया आशीष पाए कह के ईते पुण्य पुण्य मिले जिय की चरण न जाए। लक्ष्मण के से पुण्य पुण्य पाँच छुई रहे लेकिन जो मन में घृणा बनेगी जिससे वो खत्म हो। आरे ढोलकिया सुवर्ण सिंहासन मगवायो उस दरमियान में सारी पृथ्वी के ऋषि मुनि अयोध्या में उपस्थित थे। सुग्रीव किष्किंधा से और निषाद राज श्रृंगवेरपुर से, विभीषण जी लंका से, सारे रीछ बानर भालू विमान में बैठ कर अयोध्या में रुके हुए। इस भारत भूमि के कोने कोने में हल्ला हो गया, राम नरेश नाम भैया को भैया राखत मेरा मान, नोट 50 दिए भैया ने पंजा धर है राम
सूचना मिली कि श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या में आ गए। नाम का भैया ओम वीर शुभ नाम है सामोई नाम नौ सहरा के रही बेवारे मेरा मोहित बढ़ाई गए नोट दिए भैया ने पंजा धरे कृष्ण भगवान प्रेम से कथा सुनो युन हरि की आगे बीतेंगे रे घामास्या सुवर्ण थारों में हीरे मोती जवाहरातों की भेंट भर भर कर गए और राम के स्वागत के लिए अयोध्या में आ रहे हैं। क्यों? प्रभु श्री राम ने इतना बड़ा काम किया है, इस काम को दुनिया में कोई करने वाला नहीं था। उसी दरम्यान में हुआ क्या? अब कथा प्रारंभ होते हैं से ये रही भूमिका। अरे भैया हो काशी को एक भूप अरे नाम सौभाद्र बताऊं अरे नाम और हे काशी के जाओ कथाया के धीरे
दे रहे हैं, लेकिन मैं तो भेंट लेने जा रहा हूँ मिलने के लिए उपद्रव कर्मियों का। राजा भगवान राम अल्लाह का जा रहे हैं। रास्ते में देव ऋषि नारद मिले तो देव ऋषि नारद को प्रणाम नहीं किया। क्यों कि जब हम राम के ही पास जा रहे हैं सिर झुकाएंगे तो परमात्मा उसको
देवर्षि नारद ने जान लिया कि सौभद्र को अहंकार है, गा दो, अल्लाह को दे। नतीजा जरूर मिलना गा दे। चाहिए। सौभद्र बचकर चले। नारद जी को सिर नहीं झुकाया। नारद ने कहा राजन बात सुनो। सौभद्र ने कहा महाराज पहले प्रभु के दर्शन करे आमे, भेंट कर दिया हमें, तब लौट के तुम्हारी बात सुनेंगे। नारद जी ने कहा लौट के 1 मिनट की बात है, खड़े खड़े है जाई। आज सौभद्र ने कहा बताओ महाराज। नारद मुनि की चाल नाहे राजा ने जानी, जा मैं डारूंगा फूट पैज साधु ने ठानी। नारद जी ने चाल चली, सौभद्र ने नहीं जान पाया। आज नारद जी से कहा महाराज बताओ मुझे क्यों बुलाया है? तो नारद जी क्या समझाने लगे। बेशक राम अरे राम है बेटा, सौभद्र तो खूब मालूम नाय, किनके शिष्य बन गए चारों, तो पूरे दूंगा भेदा बाता राजन सौभद्र राम का नाम है। लेकिन राजा तो एक बात मालूम है। सौभद्र ने हाथ जोड़े महाराज बताओ, कोई बात छुपी हो तो उसको जरूर बताओ। तो नारद जी क्या समझाने लगे। नाम है विश्वामित्र, अरे भूप सुनिल बलवाना, नाम है ना महाराज, और राम के गुरु हैं, यही तुझे पता होगा। बात सही है तुम्हारी। लेकिन सोच मालूम है विश्वामित्र चो कहते हैं, कालीचू कहते हैं, कपति कहते हैं। राजा सौभद्र के दिमाग में बात अच्छा चल गई। दोनों जोड़े हम चरण में माथा भूप धर दिया, उठवन के बल भया बिन मना किया। कथा समझाई नाथ कह दिया, स्वामी ये नाम काहे धर दिया। हट के नाथ रहे पुरानी है नहीं बेटा, कोई कहते थे सुनाई, विश्वामित्र नाम हो
गई रे कैया की तपन भावई अटकी है आई गाई चुराई बसे सावन की भैया को प्रमोद कुमार भड़ा गोपाल की मां से बेटा है डर रहे गोपाल हो गई